किसान साथियों राम राम। स्वागत आपका हमारी वेबसाइट किसान ग्रोथ मीट में। आज हम धान के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। धान का सीज़न क्या है, लगभग शुरू होने वाला है। धान का कपास की तो बिजाई हो चुकी है और आज हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं धान की पौध लगभग तैयार खड़ी है ये, और ये 25 दिन की पौध है और 30 दिन की रोपाई हम करेंगे। जब ये पौध 30 दिन की हो जाएगी तो इसकी रोपाई कर दी जाएगी इस पौध की। तो अगर मैं बीज की बात करूं आपसे, ये कौन सा बीज होगा, ये है GX 205 जीनोमैक्स। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये जड़ कितनी बेहतर चली हैं और इसने अपने ना क्या कहते हैं उसका पौधा बहुत मोटा है। ये इसमें हमने देसी खाद को बिल्कुल बारीक करके डाला था और इसके अंदर अभी 3 दिन पहले सिर्फ 2 किलो ही यूरिया, 3 एकड़ की पौध तैयार कर रहे हैं, 2 किलो ही यूरिया इसमें छिड़काव किया गया है। अगर पौध जड़ बिल्कुल साफ़ है, पौध बिल्कुल स्वस्थ खड़ी है, तो क्या होगा, जब आप इसको लगाओगे, जब इसको उखाड़ के इसकी रोपाई करोगे तो आपकी जो नर्सरी आपने तैयार करी है वो स्वस्थ रहेगी, जो धान आपकी स्वस्थ चलेगी। हमारे जिम्मेदार क्या करते हैं, बहुत सारे अब क्या करेंगे, बहुत सारे फर्टिलाइज़र भी डालने भी चाहिए, पर कम करके डालने चाहिए। बहुत सारी टॉनिक्स यूज़ करेंगे, वो खाद की दवाई खरपतवार नाशक भी यूज़ करेंगे अपने खेतों में। हमें क्यों कम डालना है खाद, क्यों हमें खरपतवार नाशक भी हमारे खेत में होने नहीं चाहिए। पहले तो आप इस तरह से अपने खेत की बुआई अच्छे से बुआई करें। अगर खरपतवार नाशक है तो उनको निकाल के बाहर फेंक दें, उनको जला दें, उनको नष्ट कर दें, ताकि अगली फसल में भी वो ना आ पाएँ। इसके लिए आज आपसे बात करेंगे हम कि आपने पहले खाद में क्या डालना है जब आप धान को लगा दें। पहले खाद में आप डालते हो हमेशा DAP या फिर NPK 19-19 जो बोला गया है, वो आप फर्टिलाइज़र डालते हो। उसके साथ आप खरपतवार नाशक दवाई को मिला सकते हो। इसमें एक होता है मोथा घास, उसको भी आपने साथ में मिलाना है। खरपतवार नाशक जिस पे आपको विश्वास है, जिसको आप यूज़ करते हो, जो आपको बेहतर लगती है, उसको आप डाल सकते हो। यहाँ पे मैं किसी कंपनी को रिकमेंड नहीं करूँगा, जिस पे भी आपको विश्वास है, जो आपके वहाँ पे जिस प्रकार का भी घास आपके वहाँ पे होता है, आप उसको डालिए। उसके साथ आपने DAP और NPK जब आप डालते हैं, आपको पता है मिट्टी टाइट हो रही है हमारी हर साल टाइट हो रही है, तो आपने कम करना है। जहाँ पे आप 50 किलो डाल रहे हैं DAP और NPK, वहाँ पे आपने कितना डालना है, सिर्फ ओनली 30 से 35 किलो। और आपने क्या मिलाना है, एप्सा 80 ऑल पर्पज स्प्रे एडजवेंट साथ में मिला के आपको खाद में धान में मिला के आपको डाल देना है। इसके साथ ये कितनी डलेगी, 100 ml प्रति एकड़ के डोज के हिसाब से आपको अपने खेत में एक बार देनी है स्टार्टिंग के खाद में, DAP या फिर NPK में, मैं उनकी डोज की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप क्या डालेंगे, फिर यूरिया बहुत डालते हैं हमारे किसान। यूरिया को कम क्यों नहीं करते, यूरिया को आप कम कर लीजिए। यूरिया में आपने क्या करना है, जहाँ पे आप एक बैग लगा रहे हैं वहाँ पे 35 किलो यूरिया, उसके साथ आपने वही 100 ml एप्सा 80 आपने मिलानी है। लगभग अगले वीक में, लगभग कितने दिन के बाद, 8 से 10 दिन के बाद, जब आपकी धान क्या होगी, हरी होनी शुरू हो जाएगी, तब आपने इसका फिर प्रयोग करना है। उसके बाद आपने क्या मिलाना साथ में, आप उसके जिंक दे सकते हो, जिंक भी डालनी है, और सल्फ़र का आप प्रयोग कर सकते हो, सल्फ़र मिला सकते हो। उसके बाद आप क्या दे सकते हो, और क्या देना है, जो भी आप क्या कहते हो फूड की दवाई अगर आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, नहीं आपकी इच्छा है देनी है या फिर नहीं देनी। इससे क्या होगा, कल्लों का फटाव बेहतर होगा और कल्ले बहुत स्पीड से निकलेंगे। एप्सा 80 क्या करेगी, मिट्टी को मुलायम करेगी। मैं जड़ों की बात कर रहा हूँ ना, इन जड़ों की, ये जड़ें क्या होगी, उससे गहरी होंगी। जितनी जड़ गहरी होगी उतना आपका पौधा क्या करेगा, ग्रो करेगा। जड़ गहरी करने के लिए हमारी मिट्टी मुलायम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये पानी की सरफेस टेंशन को क्या करती है, एप्सा 80 पानी की सरफेस टेंशन को तोड़ देती है, उससे पानी नीचे गहराई में जाएगा। अगर पानी गहराई में जाएगा, दवाई आपकी खाद जो आपने यूरिया डाला वो गहराई में जाएगा, तो आपकी क्या होगी, फसल ग्रो करेगी। इसके साथ आप उसके बाद आप कपास लगाओगे। कपास में भी सेम प्रोसेस करना है। कपास में स्प्रे बहुत सारी होती हैं। कपास में क्या करना है आपने, जब आप कीड़े की स्प्रे कर रहे हो, सुंडी की स्प्रे कर रहे हो, आपको साथ में मिलानी है। जब यूरिया आप मिला रहे हो तो आपने साथ में मिलानी है। धान में एक चीज़ याद रखना, आपने पानी बहुत ज़्यादा भर के नहीं रखना धान के अंदर। आपको इतना पानी देना है कि जड़ें गिली रहे। हर 3 दिन के बाद आपने पानी जरूर दे देना है, लगभग जड़ा, जिसमें एक पैर पानी है, जिसमें हमारा पैर डूब जाए। इससे क्या होगा, खेत को हवा लगनी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो हमारे नए पौधे, जैसे ये पौधे हमारे चल रहे हैं ना, ये पौधे जब चलेंगे तो एक बार हवा लगेगी उनको, फिर वो अपने कल्ले बनाना शुरू करेंगे, जिससे पौधा क्या कहते हैं ना, पौधा मिट्टी से अपना न्यूट्रिशन देना इनको शुरू करेगा। अगर मिट्टी में जान होगी तो न्यूट्रिशन मिलेंगे और वो पौधा अपना ग्रो करना शुरू करेगा। इसलिए आपने देना, फिर जब आप सेकंड यूरिया, मैंने बताया यूरिया दे रहे हो, फिर आपने एप्सा 80 साथ में मिलानी है, वही 100 ml। 2 यूरिया आपने कितने मिलाने हैं, 30 किलो, 30 से 35 70 किलो आपने यूरिया 2 बार में देना है।
अगर आप 3 बार यूरिया देते हो तो आपने सिर्फ 90 किलो यूरिया ही देना है, मतलब कि आपको सिर्फ 2 कट्टे से कम रखने हैं अपने खेत के अंदर। 1 एकड़ की डोज की बात कर रहा हूँ मैं। जब आप तीसरा यूरिया देंगे उसमें आपको एफ डालने की जरूरत नहीं है। जब आप स्प्रे करेंगे मच्छर माहू की, उसमें आप एफ डाल सकते हैं। जब आप ऊपर की स्प्रे करेंगे उसमें आप क्या पोटास का यूज़ कर सकते हो जब आप दानों पे स्प्रे करते हो, जिससे दानों में अच्छी फ्लावट आएगी, दाना भरपूर रहेगा। मैं ये किसानों को जरूर सुझाव देता हूँ, किसान साथियों, आप हमेशा ना अपने खेत में उसका देसी खाद जो गोबर का खाद रहता है, गाय भैंस का गोबर रहता है, वो अपने खेत में अगर आप 3 साल में डाल देते हो ना, तो आपके अपने खेत में पोषक तत्वों की मात्रा ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। और एफ आपको पता ही है आपको डालनी है, कहाँ से मिलेगी, कैसे प्राप्त होगी, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप एमए डिस्ट्रीब्यूटर से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, आपको ओरिजिनल ही देगा। फिर भी कोई क्वेरी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। पहले तो आप अपनी हमारी पौध देखिए, पौध देख सकते हैं कितनी अच्छी पौध हमारी खड़ी है। पौध की बात करता हूँ किसान साथियों में आपके साथ, अगर पौध भी आपकी स्वस्थ है तब भी आपकी जो नर्सरी आपने जो आप धान की रोपाई करोगे तो आपका जो वो क्या कहते हैं फुटाव बहुत बेहतर निकलेगा। सारा खेल पौध के ऊपर डिपेंड करता है। जो आपने नर्सरी आपने तैयार करी है, अगर वो बहुत बेहतर खड़ी है, इस तरह से आपकी नर्सरी खड़ी है, तो आपकी जो पैदावार आपको मिलेगी वो बहुत अच्छी पैदावार आपको मिलेगी। जब आप इसकी रोपाई करोगे, खेत में उखाड़ के दूसरे खेत में आप इसको लगा दोगे तो बहुत बेहतर आपको पैदावार प्राप्त होगी, क्योंकि सारा खेल हमेशा बीज का होता है। अगर बीज अच्छा है तो पौध अच्छी है, तो आप पैदावार भी अच्छी प्राप्त कर सकते हो। किसान साथियों, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नए के साथ। धन्यवाद।